आप सभी लोगों का कि मुझे ये मौका मिला। और मेरा नाम मनोज मिश्रा है और बाई प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिछले 18 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और वेस्टीज में तकरीबन 26 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। इस समय क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ। 1.5 लाख की एवरेज इनकम है मेरी और नेक्सा सियाज गाड़ी में ड्राइव करता हूँ। एक फॉरेन ट्रिप किया हूँ। ये मेरा छोटा सा अचीवमेंट है वेस्टीज में। वैसे मैं इस इंडस्ट्री में मैं लंबे टाइम से हूँ। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं पहली चीज तुम्हें आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं आज कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया हूं आपको। मैं केवल अपना जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कि मैंने और हमारे लोगों ने कहाँ कहाँ हम लोगों ने गलतियां की, किसकी वजह से हम कहाँ कहाँ फेल हुए, और कहाँ कहाँ आप उन काम को आप ना करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में अपना अचीवमेंट बढ़ा ले सकते हैं। बस केवल वो शेयर करने वाला से शेयर करने के लिए मैं आया हूँ। और इसीलिए इसको मैंने कोचिंग का नाम दिया हुआ है कि मैंने हमेशा अपने सीनियर से, अपने मेंटर से, अपने लोगों से हमेशा कोचिंग ली है। और यही कारण है कि ये पूरा बिजनेस को मैं अपने मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इसको कोचिंग लेने का और कोचिंग देने का बिजनेस समझता हूँ। तो आइए मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके बिजनेस में इतना जबरदस्त कारगर और इतना मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होगा जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और आज स्पेशली इस महीने के गोल पे मैं आपका फोकस करूंगा लास्ट में। और ये पूरा सेशन पूरी तरह आपके इस महीने के गोल पे डिपेंडेंट है कि किस तरह, चाहे वो कितना बड़ा गोल आपका बाकी क्यों ना हो। कई बार क्या होता है, मैं हमेशा अपने टीम में देखता हूँ कि 20 तारीख तक तो लोग करते रहते हैं जैसे भी, लेकिन जैसे करीब आने लगता है उनका जो इस महीने का गोल है, वैसे वैसे वो सरेंडर की तरफ चले जाते हैं कि यार, फिर वो जब मैं काउंसलिंग करता हूँ बोलते हैं कि सर इस महीने का 10,000 का मेरा गोल था। तो जो गोल है में था वो था में कन्वर्ट हो जाता है ज्यादातर लोगों को। तो जो गोल है वो गोल रहे और वो गोल अचीव करो। आज मेरा ये पूरा सेशन का मेन मकसद रहेगा। स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ और नए लोगों के लिए भी मैं पूरी चीजें मैं क्रिएट करके रखा हूँ कि नए लोगों को भी प्रॉपर मैं गाइड कर पाऊँ। जो लोग बिल्कुल नए इस बिजनेस में नए नए शुरुआत किए हैं उनके लिए भी मैंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। हर बिजनेस का एक नेचर होता है, हर काम का एक तरीका होता है कि मैं इसको हमेशा एक खेल की तरह मानता हूँ कि जिस तरह से हर खेल का एक नियम होता है उसी तरह हर बिजनेस का एक सिस्टम, एक तरीका, एक नियम होता है। तो आइए इस बिजनेस का कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे ही आप इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेते हैं वैसे ही तुरंत आपको आपके माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत होती है। क्योंकि हम लोग अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, अलग अलग हम काम किए हुए लोग होते हैं, अलग अलग परवरिश वाले लोग होते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग शहर के लोग होते हैं, जिसके चलते हमारा हम सबका अलग अलग माइंड सेट होता है। और मैं बात करूंगा अब बिजनेस की माइंड सेट की बात करूंगा और बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग की माइंड सेट की। हम सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए सुन रखे होते हैं। हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होता है कि पास्ट में अगर आपके दोस्त या आप खुद ने कोई ऐसी कंपनी में काम किए होंगे जो कंपनी बंद हो गई होगी, या किसी ऐसी कंपनी में जिस कंपनी में आपका पैसा डूब गया होगा, कोई ऐसी कंपनी में जिसमें आपके रिलेटिव्स काम किए होंगे और उसमें उसमें सक्सेस नहीं पाया होगा। ऐसे कई एक्सपीरियंस आपके साथ होंगे बिजनेस को लेके। उस एक्सपीरियंस को हम कैरी कर रहे होते हैं और उस एक्सपीरियंस को हम इस बिजनेस के साथ भी हम लेके चल रहे होते हैं। तो होता क्या है कि ज्यादातर लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट माइंड सेट के साथ इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे और 100% वो फेल होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है चाहे वो जो भी हो, उस एक्सपीरियंस को हमको पहले डिलीट करना पड़ेगा और हमको एक नया माइंड सेट क्रिएट करना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि जितने आपके साथ नए लोग होंगे, जो पुराने लोग होंगे, कई लोगों को मैंने देखा है कि जो सालों से इस बिजनेस पे टिके हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि सर मैं जहां से शुरू किया था वहीं हूं। इसका रीजन आप समझते हैं क्यों ऐसा है? इसका केवल एक मात्र रीजन है, जैसे वो शुरू किए थे जिस माइंड सेट के साथ, वही माइंड सेट आज भी है। तो प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, प्रॉब्लम उसके माइंड सेट में है।
तो जिस माइंडसेट के साथ आपने इस बिजनेस को शुरू किया था, अगर वो रॉन्ग माइंडसेट है तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो पुराने लोग हो वो भी और जो नए लोग हैं वो भी, अपने माइंडसेट को चेक करें। दिक्कत कहां पर है? अगर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि जैसा मैं काम कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मुझे रिजल्ट आने चाहिए था, उस हिसाब से अगर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। तो माइंडसेट में क्या चेंज करने की जरूरत है, मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, इट इज अ बिजनेस, ये एक व्यवसाय है। ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो क्या सोचते हैं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग जैसे इमिंग गिमिंग कंपनियां हुई हैं, जो रातों रात अमीर बनाने वाली कई कंपनियां आई थी कि भैया आप इसमें पैसे लगा दो, आपको 10% महीना आएगा, आपको 20% महीना आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल अपना नाम जोड़ दो, आप अपने केवाईसी दे दो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसे आएंगे। लोग जुड़ गए और वो है कि जैसे ही वो जुड़े वैसी कंपनी बंद हो गई। अब उनके दिमाग में क्या है कि भैया ये जुड़ने का बिजनेस है, जुड़ जाओ और पैसे आते हैं इसमें, ये माइंडसेट है। तो वो माइंडसेट क्या है कि ये एक स्कीम है। ऐसे स्कीम में आप जुड़ जाते हो तो इस स्कीम में आपका लक काम करता है और उसकी वजह से लोग पैसे कमाते हैं। ऐसी बहुत सारे लोगों को धारणा है। तो सबसे पहले मैं आपके माइंड में डालना चाहता हूं कि ये प्योर और प्रॉपर बिजनेस है। जैसे और दूसरे व्यवसाय हैं, वैसे ये भी एक बिजनेस है। तो अपने माइंड पे सबसे पहले अपने और अपने लोगों को दिमाग में डालें कि ये एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है। पहली चीज ये डालें, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई ऐसा कोई चेन सिस्टम नहीं है कि जिसमें आप रातों रात अमीर बनाने वाले कोई इस काम नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है। तो बिजनेस है तो इस बिजनेस को करने के लिए सीखना पड़ेगा, बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। तो पहले इस माइंडसेट पे आए, ताकि और दूसरा इस माइंडसेट पे आए कि ये आपका बिजनेस है, अपलाइन का नहीं, वेस्टिज का नहीं, ये आपका बिजनेस है। ज्यादातर लोग जब आते हैं तो चूंकि जो भी इस बिजनेस में किसी ने इसको लेके आया तो वो सोचता है कि मेरे अपलाइन का बिजनेस है। नहीं। तो डे वन से आपकी दो माइंडसेट चेंज करना है। नंबर वन कि ये एक बिजनेस है, नंबर टू ये मेरा बिजनेस है। जब ये मेरा बिजनेस हो जाता है तो सारे चैलेंजेस, सारे प्रॉब्लम्स मेरे होते हैं। जब तक आपका ये बिजनेस नहीं है तब तक ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आपके अपलाइन का है, क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं, आपका अपलाइन का बिजनेस है। यस। अब मैं यहां पर एक चीज क्वेश्चन करूंगा, इसका जवाब आप मुझे लास्ट में दीजिएगा। क्या कभी आपने सुना है कि कोई बड़ा वृक्ष है, बड़ा पेड़ है, उसके नीचे छोटे छोटे जो पौधे हैं, कभी क्या वो पौधा किसी बड़े वृक्ष के नीचे बड़ा हुआ है? इसका जवाब मुझे आप बाद में दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन फिर से आप सुनिएगा। क्या कोई बड़ा वृक्ष, उस बड़े वृक्ष के नीचे जो छोटे पौधे होते हैं, कभी वो छोटा पौधा बड़ा वृक्ष का रूप लिया है क्या? ये सवाल है मेरा, लास्ट में मैं क्रिएट करूंगा इसमें। तो सबसे पहले दो माइंडसेट आप अपना और अपने टीम का क्रिएट करेंगे कि ये प्रॉपर एक बिजनेस है और ये मेरा बिजनेस है, इसलिए इस बिजनेस में होने वाली जितनी भी समस्याएं वो मेरी है, जितने भी काम है वो मेरे हैं, जितनी भी जिम्मेदारी वो मेरे है। इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को शुरू करेंगे, क्योंकि जो शुरू में गलतियां होगी ना, उस गलतियों को आप बाद में सुधार नहीं सकते। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैं ये देखा हूं, लोग तो जुड़ गए लेकिन उन्होंने उनका माइंडसेट चेंज नहीं किया। जैसे कि एक बच्चा जो होता है, शुरू में तो बचपने में तो आपने उस बच्चों को ध्यान नहीं दिया, आपने उसको टीवी देखने दिए, आपने गेम खेलने दिए, आपने मोबाइल देखने दिए, और आप उसकी गालियां भी आपको बहुत पसंद आती थी कि जैसी माँ बहन की गाली दी, माँ बाप को बहुत मजा आता था। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ,
अब उसकी बच्चे की गाली भी आपको बुरा लगने लग गया है। और अगर आप चाह रहे हो कि यार बच्चा ये तो यार गलत बात है, ये तो सुधर नहीं रहा है, आपको लगता है उस दौरान में आप उसको सुधार पाएंगे? तब कितना मुश्किल है उसको चेंज करना। उसी तरह इस बिजनेस में जब नए लोग आ जाते हैं, शुरुआत में आ जाते हैं, उस दौरान उसको माइंडसेट चेंज करना आसान होता है। लेकिन जब 1 साल के बाद वो एक माइंडसेट और नया क्रिएट कर चुका होता है, उस माइंडसेट को चेंज करना फिर आपके लिए इजी नहीं होता। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि शुरू में जो लोग नए लोग आ जाते हैं, उनका माइंडसेट डे 1 से शुरू करना, चेंज करना शुरू करें। आपका केवल ज्वाइन करना जरूरी है, पहला काम नहीं है। ज्वाइन करने के बाद उसके माइंड पे आप क्या डाल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जितने नए लोग आए होंगे, उन सब लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज अपने अपलाइन के साथ बैठ के आज कल में अपने इन चीजों पर बात करेंगे कि मुझे क्या क्या करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं। तो ये पहला माइंडसेट है। दूसरी चीज अपन क्या करेंगे कि जैसे ही आप अपने नए माइंडसेट चेंज करेंगे, तो आपके रिजल्ट्स आपको चेंज होने शुरू हो जाएंगे। ये पुराने लोगों के लिए भी लागू होता है और ये नए लोगों के लिए भी लागू होता है। जो पुराने लोग होंगे, जिनका माइंड सेट आज भी पुराना होगा और उनको भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे होंगे, तो वो भी अपना माइंड सेट चेंज करके अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? कि मैं इस बिजनेस को 3 से 5 साल पूरे कमिटमेंट के साथ करूंगा, ये दूसरा माइंडसेट चेंज करना है। राइट? कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हैं, आपके नियर एंड डियर, आपके रिलेटिव्स, आपके घर, आपके दोस्त, आपके यार, किसी ने भी कोई भी धंधा शुरू किया होगा, तो आप ध्यान करो उस बिजनेस को कम से कम 3 से 5 साल वो टाइम दिया होगा। किसी ने बिजनेस को चेंज भी किया होगा तो एटलीस्ट 3 साल लगा होगा उनको। तो इस बिजनेस को आप ईमानदारी के साथ, आपको अच्छा लगे न लगे, रिजल्ट आए न आए, आपको रिजल्ट पसंद हो न हो, कम से कम 3 साल के कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे वक्त के साथ आपके अंदर चेंज होंगे। आज वेस्टिज में आप पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कमिटमेंट के साथ, जो सिस्टम को फॉलो करते हुए इस बिजनेस को कर रहा हो और आज इन 3 सालों में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की इनकम नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। चेक करना जरा। इसलिए इस बिजनेस को 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करना। जो नए लोग हैं वो अपना माइंड सेट कर लें कि इस बिजनेस को 3 से 5 साल के लिए मुझे देना है। और क्यों 3 से 5 साल देना है, मैं आगे आपको शेयर करूंगा। लेकिन ये 2 माइंडसेट आप अपना क्रिएट करेंगे। और जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया है, आज इसी वक्त अपना माइंडसेट को चेंज कर लेना। क्यों? इस बिजनेस में फेल कोई नहीं होता। लोग छोड़ के भाग जाते हैं इस बिजनेस से। फेलवर नहीं इस बिजनेस में। अगर लोग ये बोलते हैं कि इस बिजनेस लोग असफल होते, नहीं, लोग छोड़ देते इस बिजनेस, असफल नहीं होते। मैं आगे चलता हूँ, एक स्टेप आपको लेके चलता हूँ। अब मैं 2 नियम पे बात करूंगा आगे। सबसे पहले बिजनेस में अपने माइंडसेट को चेंज करें। दूसरा, इस खेल के नियम को सीखें। इस खेल के 2 मुख्य नियम हैं। पहले आकर्षण का नियम, पहला आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कंफ्यूज मत होना, ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि थॉट्स बिकम अ थिंग, कि विचार ही वस्तु है। अब इसको समझना, अगर ये बात समझ में आएगी ना, तो आप अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हो, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। विचार ही वस्तु है, ये वर्ड्स आप सुनना, द थॉट्स बिकम थिंग। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? द थॉट्स बिकम थिंग। आपकी विचार ही आपकी वस्तु है। अब जैसे फोन कभी किसी के विचार थे, जो आज आपका एक वस्तु है। लाइट्स कभी किसी के विचार से, बल्ब किसी के विचार था, हवाई जहाज किसी के विचार से, ये किताबें किसी के विचार थी, ये पेन किसी का विचार है, ये टेलीफोन किसी का विचार था, ये ईयरफोन किसी का विचार था, ये पेन किसी का विचार था, ये शर्ट किसी का विचार है। ये इसी तरह सब कुछ किसी न किसी का कभी न कभी कोई न कोई विचार था,
जो आज कोई ना कोई एक वस्तु को रूप लिया हुआ है। तो थॉट्स बिकम अ थिंग, कि विचार ही वस्तु है। आपके विचार क्या है, वही आपकी लाइफ को क्रिएट करेगा। आप क्या सोचते हैं, और आपकी एक सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपकी विचार ही वस्तु है। तो आज से आप अपने विचारों पर ध्यान करेंगे, सोचेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, ड्रीम्स, फीलिंग्स, वाइब्स, गोल्स, पावर्स, इमेजिनेशंस, अट्रैक्शंस, विजन्स, हीलिंग्स, फेथ, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। लोग इसी में गोल गोल घूम रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज हो ये मत, ये सब चीजें एक ही है, एक ही है। ये अलग अलग लोगों ने एक नाम दे रखा है, तरीके अलग अलग है। एक लेके चलेंगे हम इन सब चीजों। तो अट्रैक्शन का नियम क्या बोलता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। वापस मैं बोलूंगा, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। ये आकर्षण का नियम है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा आप फल काटेंगे, फसल काटेंगे। अब देखो, इसको दूसरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। मैं बात करता हूं लोगों से, तो बोलते हैं सर लोग तो मेरी सुनते नहीं, लोग तो मेरी सुनते नहीं, लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट खरीदते नहीं, लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं रीपरचेस करते नहीं। सर मैं क्या करूं बताओ आप। तो समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी नहीं सुनते तो नहीं सुनेंगे। अगर आपको लगता है, आपके विचार है कि लोग आपका रिपर्चेस नहीं करते तो नहीं करेंगे। थॉट्स बिकम अ थिंग, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। आपका एक एक वर्ड्स, आपके एक एक शब्द एक एक एनर्जी से, एक एक पावर है। वो एक एक पावर अपने जैसे और पावर को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। इसका सबसे सरल चीज बताऊं मैं आपको, अगर आपको सक्सेस होना है तो अगर आप ये बोलना शुरू कर देते हैं लोग मेरी सुनते हैं, मेरी टीम में लोग मेरी सुनते हैं, मेरी टीम में लोग रीपरचेस करते हैं, भले ही ना करता हो, ना करता हो कोई बात नहीं। क्या हम एक्टिंग कर सकते हैं इस बिजनेस में? पूरी इंटायर लाइफ में अगर आपको अच्छी एक्टिंग करना आपने सीख लिया ना, तो आप लाइफ को क्रिएट करना सीख जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये बोलता है कि जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। अगर आप सोचते हैं कि जो आप सोचते हो वो आपके साथ होता है तो आपके साथ होगा। अगर आप सोचते हो कि मेरी जीतने की आदत है तो आप जीतेंगे। अगर आप सोचते हो कि मैं पिछले महीने भी फेल हो गया था, पिछले महीने भी मैंने अपने गोल पूरा नहीं कर पाया, मुझे इस महीने भी संदेह है, तो थिंक आउट एंड फेल, इस महीने भी आप फेल हो जाएंगे। एक राजा युद्ध में जाने से पहले अगर ये सोच लेता है कि कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, तो उसी तरह अगर आप ये सोच लेते हैं कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो आपकी आधी हार यहां आ चुकी है, पूरी हार आपके मैदान में हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है। व्हाट डू यू थिंक? क्या आप सोचते हैं? आप सोचते हैं कि इस महीने का आप गोल पूरा कर पाएंगे? क्या आप सोचते हैं आप 1 लाख रुपए महीना कमा पाएंगे? क्या आप सोचते हैं आप भी 1 करोड़ रुपए महीने पे जा पाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि आपकी टीम में जबरदस्त लोग काम कर रहे हैं, मूवमेंट है? क्या आप सोचते हैं कि आपकी टीम में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं? आपकी टीम में सब लोग बहुत ही जेन्युइन तरीके से पूरे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका बिजनेस में ग्रो होगा, तरक्की करेंगे, ग्रोथ आएगी। मुझे ये मतलब नहीं है कि लोग क्या करते हैं, मुझे ये मतलब है कि आप क्या कराना चाहते हैं। आज आपके पास जो भी रिजल्ट है, ध्यान रखना, आज आपके पास जो रिजल्ट है, आज जो भी है, आज वो आपके पास्ट विचारों की वजह से है, पास्ट थॉट्स की वजह से है, जो आपके पुराने विचार थे, जिसकी वजह से आज आप हो।
आज की विचारों की वजह से आपकी फ्यूचर क्रिएट होगी। अगर आप अपने फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं, फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं, तो अपने थॉट्स को आज से चेंज करना शुरू करें। क्या नहीं हुआ, क्या लोग नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आप उनसे क्या चाहते हैं वो बोलना शुरू कर दे, वैसा होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा 7 डेज का कोर्स है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे के अंदर बहुत शॉर्ट में आपको ब्रीफ करूं। ये 7 घंटे का प्रॉपर एक ट्रेनिंग है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं आपको 1 घंटे में डिलीवर करूं और आप सीख पाए। अब इन पूरे कंफ्यूजन पे आप हटिए। आपका वाइब्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप उसको छोड़िए। आपका ड्रीम क्या है, उस पे आइए। आप फोकस एक चीज पे करिए। आपका पर्पस क्या है लाइफ का? आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं? खुद के लिए क्या करना चाहते हैं? फाइंड योर ड्रीम, पर्पस, रीजन, वजह कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो आप पाना चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, क्या अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप दानवीर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं? क्या कोई लग्जरी कार चाहते हैं? क्या कोई शानदार घर बनाना चाहते हैं? क्या अपनी फैमिली को ट्रिप पे लेके जाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देना चाहते हैं? क्या अपने देश और समाज के लिए कुछ बड़ा ऐसा चैरिटी करना चाहते हैं? क्या गरीबों के लिए कुछ चाहते हैं? क्या बुजुर्गों के लिए, क्या अनाथों के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चाहत है जिसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं आप? तो फाइंड योर ड्रीम। अगर आज भी आपके ड्रीम में वो जान नहीं है, वो ताकत नहीं है, आज भी आपको लगता है कि मुझे किसी और की जरूरत है, मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे अपलाइन की जरूरत है, मुझे सिस्टम की जरूरत है, तो आपका आपका ड्रीम एग्जैक्टली वो ड्रीम नहीं है। आप चेक करो, आप चेक करो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको आपके उस मुकाम तक लेके जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। वो कौन सी वजह है जो आपको सोने नहीं देगी? वो कौन सा ऐसा कारण है जो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने अपने कलीग्स, अपने नियर एंड डियर्स के लिए करना चाहते हो? कौन सी चीज है, कौन सा रीजन है? ढूंढो उसको और उस ड्रीम को बनाओ। देखो, ड्रीम को ढूंढना और ड्रीम को बनाना ये अलग बात होती है। इसको बनाना कैसे? मैं एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं 1 घंटा लेता हूं इसमें, मैं केवल 2 मिनट में इसको क्रिएट करता हूं। कई लोग बोलते होंगे कि ड्रीम को आप पहले ढूंढो, तय करो और उसको पोस्टर में लगा दो, उसको लगातार स्क्रिप्टिंग में लिखो कि आप क्या चाहते हो, लगातार आपके पूरे टाइम जहन पे होना चाहिए। आप क्या चाहते हो लगातार आपके दिमाग में, दिल में, सब जगह ये चलना चाहिए। तो मेक योर ड्रीम प्रॉपरली। मैं ये जानता हूं, आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, सबसे ज्यादा, मैंने कई लोगों को देखा है जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके डेथ होने के 13 दिन बाद, 13 दिन तक वो याद नहीं करता, भूल जाता है इंसान। जिसके बगैर वो बोलता है कि मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मेरे मेरी सब कुछ ये है, मेरी जान है, सब कुछ, उसको भी वो 13 दिन तक याद नहीं करता। ये फितरत है इंसानों की, भूलने की आदत। तो अपने ड्रीम को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? आप ऐसा माहौल क्रिएट करें कि चारों तरफ वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपको दिखे। आप अपने वॉलपेपर पे डाल लें, आप अपने बेडरूम में लगा लें, कहीं पर अगर कोई फिल्म पिक्चर है तो लगा लें, आप रिमाइंडर डालें, आप कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको लगातार वो रिमाइंड कराता रहे। अब क्यों मैं बोल रहा हूं? देखो,
अगर आप छोटी मोटी चीज के लिए अगर आप आया होगे ना, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख पैसे के लिए आओ ना, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस में केवल अगर आप पैसे के लिए आए ना, तो ये बिजनेस नहीं है आपके लिए। ये जीवन को बदलना है आपको, अपने और अपने लोगों की पूरी लाइफ को चेंज करना है। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बिजनेस आपके लिए, तब आप ये काम करेगा आपके लिए। और अगर आपको पूरी जिंदगी आपकी और अपने लोगों को बनानी ना, तो आपके ड्रीम को बनाना पड़ेगा। ड्रीम बनाना पड़ेगा पहले प्रॉपरली। एक एक चीज पे काम करें, एक एक चीज पे। अगर आपने घर के बारे में सोचा होगा ना, तो वो घर कौन सी है, किस तरह स्विमिंग पूल होगा, कौन कौन से कमरे कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन सी जगह होगी, कौन कौन सी कारें और कार रखने की जगह कहाँ होगी, दीवार कैसी होंगी, बाथरूम आपका कैसा होगा, सिक्योरिटी सिस्टम आपकी कैसी होगी। आप इस पे काम करें। मेक योर ड्रीम प्रॉपरली। मैं ज्यादा वक्त इस पे नहीं लूंगा। फॉलो योर ड्रीम। ड्रीम को फॉलो करिए। आप किसको फॉलो करते हैं पता है? जो ना बोल देते हैं, जो इस बिजनेस में नहीं आते, जो मना कर दिया, जो रीपरचेस नहीं कर रहे हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। फॉलो किसको कर रहे हैं? फॉलो योर ड्रीम ओनली। केवल अपने ड्रीम को फॉलो करिए। किसी भी नेगेटिव चीज को आप ड्राइव मत करिए, केवल ड्रीम को फॉलो करिए। नेक्स्ट, सब कुछ है तो डिसीजन नहीं है। टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। डिसीजन क्या होता है? इसको बोलते हैं एक संकल्प। आप लेके जाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। डिसीजन मतलब निर्णय, निर्णय मतलब संकल्प, संकल्प वो, या जिसको हम कमिटमेंट बोल सकते हैं, कि संकल्प वो जिसका कोई विकल्प ना हो। संकल्प वो जिसका कोई विकल्प ना हो। निर्णय वो जो कभी चेंज ना हो। एक बार अगर मैंने निर्णय ले ली तो ले ली। इट टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। एक निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेते हैं ऐसे मीटिंग पे। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के फंक्शन में गया था, फर्स्ट मेरा फंक्शन था, ये 2000 की बात है, मेरा दोस्त लेके गया था। मैं कई बार इसको शेयर भी करता हूँ। तो मैं एक फंक्शन में गया था, वहां पर कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, और मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और बहुत ही छोटी जगह रहने वाला हूँ। हमने कभी बड़ी बड़ी चीजें के बारे में कभी सोचे नहीं। हमने तो कार के बारे में कल्पना नहीं करी, कभी हमने हवाई जहाज के बारे में कल्पना नहीं करी, हमने विदेश जाने के बारे में सोचा नहीं। कभी कभी ख्याल आता था कभी कार खरीदने के, तो वो सेकेंड हैंड 800 का ख्याल आता था। तो ऐसी हमारी सोच थी। और जब हम बिजनेस मीटिंग में गए, तो वहां छोटी बात ही नहीं होती थी, बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़े बड़े सपनों की बात होती थी, बड़ी बड़ी कारों की बात होती थी, बड़े बड़े घरों की बात होती थी, और वो मुझे डाइजेस्ट होता नहीं था। तो मुझे ये लगता था कि ये मुझे आ, काटने के लिए बुलाया है, और मैं कटने के लिए आया हूं। आप समझ रहे लोगों के मेरे जैसे हर नए लोग सोचते होंगे, मुझे लगता है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसे मैं सोचता हूं। जब मैं पहली बार किसी मीटिंग में गया हूँ, जब मैं पहली बार कोई ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, तो मेरी जो सोच थी, वो आज एक नया व्यक्ति आ रहा है, उसकी सोच भी तो वही होगी ना। आज वो मेरे और आपकी तरह, जो आज हम लोग को 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो मेरे और आपकी तरह सोच नहीं सकता। तो क्या हम उनकी तरह सोचे कि जैसा हम शुरू में सोचे थे, कि जब मैं नया था, तो आप यकीन माने कि मैं बड़ी सोचों से मैं बहुत कोसों दूर था। लेकिन भला वो मेरा अप्लाई का, जो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया। मैं कई बार बहुत हार्ड टक भी करता था उनके, कि मैं मेरे क्या ही बात करते हो, कहीं कोई लगता है कोई, ये हवा की बात मत करो, बोले ये उड़ने उड़ाने वाली बात है। मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं सोचा आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, मैं कैसे सोच लूं मैं। लेकिन उसने मुझे वो स्पेस दिया, उसने मुझे प्रॉपर गाइड की, और उसने दो चीजें मेरे दिमाग में पहले डाली। पहली चीज वो डाली कि सोच के अगर लोगों के सपने पूरे होते हैं तो क्या हर्ज है। दूसरी चीज मुझे वो डाली कि अगर प्रॉपर अगर अपने ड्रीम को क्रिएट करते हो और सब जगह चिपका लेते हो, लगा लेते हो, और अगर ऐसा करके आपकी ड्रीम पूरा होता है तो क्या हर्ज है।
ये दो चीजें मेरे दिमाग में डाली और ये दो चीजें ने मुझे बड़ा सोचने पे मजबूर किया। मेरे दिमाग में एक चीज थी, अगर बड़ा सोच लेने से, बड़ा लिख लेने से, बड़े लोगों की बात सुन लेने से अगर जिंदगी में बड़ा होता है तो कर लो, अपना क्या जाता है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मुझे लगता है ये बात मुझे आपको मिलके हमारे नए लोगों के दिमाग में ये चीजें डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनके दिमाग में इतनी बड़ी चीजें होती नहीं और इसलिए वो फ्री महसूस नहीं करते, वो डरते हैं। जब भी हम बड़ी बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरी काटने आए हैं और मैं कटवाना नहीं चाहता अपना। हर आदमी वो एक डिफेंस मोड में होता है। आप उसको लगते हो कि मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा, वो सोचता है कि मेरी काटेगा और मैं नहीं कटना चाहता। वो डिफेंसिव मोड में होता है। उसको कंफर्टेबल जोन पे लेकर, जब आप कंफर्टेबल होगा तो आप जो मर्जी आपको उसको बोलो, वो स्ट्रांग है, वो करेगा। डिसीजन लीजिए। अब डिसीजन किस बात का, अभी मैंने प्रॉपरली, सबसे पहले हमने अपना माइंडसेट चेंज किया। माइंडसेट में हमने ये चीज चेंज की कि ये प्रॉपर बिजनेस है, मुझे 3 से 5 साल का कमिटमेंट के साथ करनी है और मुझे अपने ड्रीम को क्रिएट करनी है, ड्रीम को बनानी और डिसीजन के साथ मुझे इस बिजनेस को करना है। तो डिसीजन के साथ जब मुझे इस बिजनेस को करना है तो बिजनेस का करने का नियम क्या है। हर खेल का एक नियम होता है, जैसे कि मैंने आते ही बताया, इस बिजनेस का नियम केवल 7 है। सारे लीडर, सारे टीम, सारे यूट्यूब में एक ही चीज बोला है कि इस बिजनेस में सफल होना तो 7 काम करने हैं। तो कई लोग मुझे बोलते हैं यार 7 काम करके जब सफल होते हैं तो वेस्टिज में सारे सफल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। जब इतना आसान है ये बिजनेस तो सब लोग सफल क्यों नहीं है, क्यों लोग 10 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे हैं, क्यों ज्यादातर लोग फेल है इस बिजनेस में, क्यों क्यों समझने की जरूरत है। मैं आज आपको वो चीजें बताऊंगा कि ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। बहुत आसान बिजनेस है, सरल बिजनेस है। 7 काम करने, 7 दिन करने, 7 काम करने, 7 दिन करने, डेली करने, रोज करने। हर बिजनेस, हर व्यवसाय में रोज लोग सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस में जाते हैं, हर काम रोज जो उसको करना होता है रोज करता है। ये प्रॉपर बिजनेस है, इसमें भी 7 दिन 7 काम करने हैं। चाहे वो 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, 3 घंटा करे, पार्ट टाइम काम करे, फुल टाइम कर रहे हैं, ये डजंट मैटर, लेकिन करने हैं 7 काम। अगर आपके पास ड्रीम में ताकत है, ड्रीम में जान है, अगर आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, हजारों लोगों की जिंदगी में आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको ये 7 काम करने पड़ेंगे। बड़ी सिंपल से काम है। 100% यूज द प्रोडक्ट। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% यूज करिए। क्यों यूज करना है, क्योंकि अगर आप दूसरे दुकान पे अगर सामान खरीदेंगे तो किसी और के सपने के लिए काम करेंगे, किसी और के ड्रीम को फुलफिल करेंगे, किसी और को अमीर बनाएंगे। अगर आप खुद को और अपने लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी दुकान बदलनी पड़ेगी और अपनी दुकान के सामान खरीदने पड़ेंगे। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, उसके फायदे आपको समझ में नहीं आएंगे, आप दिल से रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं। इस कारण से आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है और प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज में मेक ए लिस्ट। हम सबका अपने अपने एक जान पहचान के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल है, उन सब में हमारे पास जो लोग भी होगा उनका एक प्रॉपर लिस्ट बनाए। 100, 150, 200, 300 लोगों का। इसका बहुत सारे लोग ने तरीके बताए। नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे मेरे जैसे, मेरे यहाँ कई साथी लोग आएंगे जो 2-5 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, आपको एक तरीका बताएगा प्रॉपर लिस्ट का। क्योंकि मैं आप डिटेल पे नहीं जाऊंगा आज, मैं केवल आपको मेन पॉइंट्स पे आऊंगा। आपको लिस्ट बनानी, इसको यूट्यूब में तमाम वीडियोस दिया गया है, उसको देखिए। 3-4 वीडियो देखेंगे आपको सही तरीका आ जाएगा लिस्ट बनाने का तरीका। आप लिस्ट बनाना प्रॉपर सीख जाइए और लिस्ट बनाइए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, उस लिस्ट बना को करेंगे क्या। वो लिस्ट आपका एक रॉ मटेरियल है। आपके बिजनेस में जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। अब आगे चलते हैं, लिस्ट बनानी क्यों है। इसके लिए एक फॉर्मूला है। ज्यादातर लोग, हमारे जो पुराने साथी थे, मेरे कुछ एक मेंटर है, वो एक बात हमेशा बोलते थे, मैं आपको बताऊंगा, आप नोट करके जाइएगा, कि एक इंसान 2 हाथों से 12 घंटा काम करके जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता। आज तक न बना है, न बनेगा। एक इंसान 2 हाथों से 12 घंटा काम करके कभी अमीर नहीं बन सकता। आज इस धरती के जितने अमीर, जितने सफल, जितने सक्सेस लोग हैं, आप देख लो, उनके पास हजारों और लाखों हैंड्स काम करते हैं। आपके पास क्या, आपके अलावा कोई हैंड्स है जो आपके लिए काम कर रहा है। सोचो आप।
सोचो। इस बिजनेस का एक ही मकसद है कि ज्यादा 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 लोगों को इस बिजनेस में लाओ, ज्यादा से ज्यादा हैंड्स क्रिएट करो। जितने ज्यादा आपके हैंड्स होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतना ज्यादा अमीर आदमी आप बनते चले जाओगे। इसलिए आपको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बना के प्रॉपर, हमारी रोज जूम मीटिंग हो रही है। आपको हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले की कि हम एक शानदार बिजनेस में, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले की एक शानदार एलओएस में, शानदार मेंटरशिप में। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले की कि हम टीम आत्मनिर्भर के हिस्सा है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले की, मैं हमेशा शुक्रगुजार होता हूं कि हमको शिवराज सर जैसे, राजीव सर जैसे, विवेक सक्सेना सर जैसे इतने शानदार मेंटरशिप मिली। हम शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें एक शानदार बिजनेस, एक शानदार कंपनी, एक शानदार मैनेजमेंट, शानदार प्रोडक्ट मिला हुआ है। शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। ऐसे बिजनेस के लिए आप लोगों को इनवाइट करें। रोज 11 बजे टीम आत्मनिर्भर का रोज ट्रेनिंग होता है। जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग रुपए कमा रहे हैं, ऐसे लोग इस बिजनेस में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं इस बिजनेस में कि कैसे आप सफल हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए। मैं आगे आपको बताने वाला हूं एक और नियम, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, और आपको ये पता चलने वाला है कि इस बिजनेस का सबसे मूल मंत्र क्या है जिससे आप सफल होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए इस बिजनेस में। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्लान देखेंगे इस बिजनेस में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। तो मेक ए लिस्ट, इनविटेशन करिए, इनवाइट करिए इस बिजनेस में, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में जुड़ेंगे। और जैसे ही लोग प्लान देखते हैं, उसके साथ आपको 2 काम करने हैं। लगातार आपके ड्रीम को फॉलो करना है, और लगातार आपके अपलाइन को फॉलो करना है। और एक चीज फॉलो करना है, आपके जो नए लोग आपके इस बिजनेस में प्लान देखे होते हैं उनको फॉलो करना है। क्योंकि जब कोई भी प्लान देखते हैं तो आदमी तुरंत डिसीजन पे नहीं जाता। उसको डिसीजन में लाने के लिए उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं, इंटायर टीम आपके साथ है, पूरी कंपनी आपके साथ है, हम मिलके इस बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। आप साइन अप करो, क्योंकि इसमें खोने का कुछ नहीं है। ये आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा फॉलोअप में, क्योंकि हर इंसान के पास अपनी पास्ट एक्सपीरियंस होती है, पुरानी एक्सपीरियंस होती है। उसको खत्म करने के लिए आपको दोबारा फॉलोअप करना पड़ता है। जब भी आप फॉलोअप करेंगे, आप कंपनी के टूल्स के साथ फॉलोअप करिए। क्या आपके पास कार बुक है? क्या आपको लीडिंग लेडीज बुक है? क्या आपके पास और हमारे प्रोडक्ट्स की बुक है? क्या आपके पास सीएनटी बुक है? आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। जब आप इस बिजनेस में उसके साथ दिखाते हैं फॉलोअप में, तो वो डिसीजन लेने में आप बहुत बड़ा हेल्प करते हैं। देन छठी इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूंगा, रीड द बुक एटलीस्ट 15 मिनट। आप दिन भर जब काम करते हो तो लगातार नेगेटिव चीजें सुन रहे होते हैं, नेगेटिव चीजें देख रहे होते हैं, नेगेटिव लोगों से मिल रहे होते हैं, तो आपकी पूरे दिन भर में 80% से ज्यादा नेगेटिव चीजें चल रही होती है। जैसे कि मैं एक स्टोरी हमेशा शेयर करता हूं कि एक लकड़हारा होता है, हर लकड़ी को काटने के बाद उसको धार करता है। अगर उस लकड़हारे ने वो लकड़ी को काटने के बाद अगर अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उससे लकड़ी कटना धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसी तरह रोज मीटिंग और ट्रेनिंग करने के बाद रात को कम से कम 15 मिनट की आपको एक अच्छी किताबें पढ़नी है, रिकमेंडेड बुक पढ़नी है। जैसे कि सवाल ही जवाब है, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। ऐसी तमाम बहुत सारे रिकमेंडेड बुक है, जिन किताबों को पढ़ेंगे तो वो 15 मिनट में दिन भर के नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, पूरी सुकून की नींद देता है। पूरी सुबह फिर से आप उसी एनर्जी, उसी ताकत के साथ फिर से आप काम करने पे लग जाते हैं। इसलिए डेली किताबें पढ़ें। ये किताब को आप अपना एक अच्छा दोस्त बना लीजिए। सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीम वर्क। टीम पर काम करिए, हमेशा अपलाइन की सुनिए, अपने डाउनलाइन को एक बच्चे की तरह रखिए, और अपने अपलाइन को एडिफाई करिए, प्रोडक्ट को एडिफाई किए, कंपनी को एडिफाई करिए। जितना ज्यादा तारीफ करेंगे उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे। अपलाइन की तारीफ करिए, डाउनलाइन की तारीफ करिए, कंपनी की तारीफ करिए, प्रोडक्ट्स की तारीफ करिए, सबकी तारीफ करिए। जितना ज्यादा आप एडिफाई करेंगे उतना ज्यादा इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। किसी और ग्रुप के साथ अपनी बिजनेस डिस्कशन नहीं करेंगे, जिसको हम नो क्रॉस लाइन बोलते हैं। चाहे किसी अन्य का ग्रुप हो, चाहे आपका दोस्त हो, आपका यार हो, किसी अन्य के बिजनेस के साथ, चूंकि वो आप न उसके बेनिफिशियरी है, न वो आपके बेनिफिशियरी है, इसलिए आप अपने लिए नुकसान कर सकते हैं। इसलिए किसी भी लोगों से
जो आपके नेटवर्क में नहीं है उससे आपको बिजनेस का डिस्कशन नहीं करना है। चलिए इंपॉर्टेंट चीज है अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ताकि आपका माइंड सेट रेगुलर चेंज हो, क्योंकि माइंड सेट को चेंज करना एक दिन की बात नहीं है। जब लगातार ट्रेनिंग, लगातार मीटिंग, लगातार बड़े बड़े लोगों को जब आप सुनते रहते हैं तब आपका माइंड सेट अमीरों वाले होने लगता है, आपका एक्शन अमीरों वाला होने लगता है, आपका थॉट प्रोसेस अमीरों वाला होने लगता है। इसी तरह आप अमीरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए ज्यादातर आपको ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। मैं धीरू भाई अंबानी की एक चीज मुझे हमेशा याद आती है और मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि उन्होंने अमीरों को संगति करने के लिए 500 रुपए का चाय पीने के लिए होटल ताज जाते थे और लोगों को ये बोलते थे कि ये 500 रुपए की चाय नहीं, मुझे दुनिया की बड़ी अमीरों में लाके खड़ा किया। क्यों वो चाय पीते थे? क्योंकि होटल ताज में सबसे सस्ती चाय होती थी और उनको ये फार्मूला पता चल गया है कि अगर मैं चोरों के साथ रहूंगा तो चोरी करना सीखूंगा, गरीबों के साथ रहूंगा तो गरीब हो जाऊंगा, मैं अगर आतंकवादियों के साथ रहूंगा तो आतंकवादी बन जाऊंगा, अगर मैं शराबियों के साथ रहूंगा तो शराबी बन जाऊंगा। तो उनको ये पता था कि अगर मैं अमीरों के साथ रहूंगा जरूर अमीर बन सकता हूं। उन्होंने एक फार्मूला अपनाया कि कैसे मैं अमीर के साथ रह सकता हूं और इसी फार्मूला के तहत उन्होंने ये तय किया कि मैं होटल ताज में चाय के बहाने ताज में दिन भर रहूंगा और अमीरों की संगति में रहूंगा और अमीरों देखता हूँ कि अमीर लोग कैसे अमीर बने हुए हैं, उनका तरीका क्या है, वो खाते कैसे, पीते कैसे, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। और यही चीज उनको दुनिया के 100 बड़े अमीरों में लाके खड़ा कर दिया था। तो इसी तरह इस बिजनेस में ट्रेनिंग मीटिंग में आप सुनिए, कभी 1 करोड़ कमाने वाला आपको मीटिंग में आ रहा है, कभी 10 लाख कमाने वाला आपको मीटिंग में आ रहा है, कोई 22 साल का लड़का कोई 2 लाख रुपए कमाने वाला आपको मीटिंग में आ रहा है। आप सोचो रोज 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कमाने वालों की संगति में है। जब लगातार इनकी सोहबत, इनकी संगति में रहेंगे तो बोलते हैं नहीं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जब लगातार करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों की संगत में रहेंगे, लग्जरी कार चलाने वाले की संगत में रहेंगे तो आपकी सोच वैसी हो जाएगी और एक दिन आप भी वैसे ही अमीरों की तरफ चले जाएंगे, आप भी अमीर बन सकते हैं। इसलिए लगातार ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना है। मैं उम्मीद करता हूं मैं वो सब चीज क्रिएट कर पा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। अब मैं दूसरी नियम की बात करूंगा, वो है औसत का नियम। ये मेरेकल से, ये जादू है। इस नियम पर अगर आपने काम कर लिया ना तो इस धरती पे आपको अरबपति बनने के लिए, अमीर बनने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकता। आपके और आपके अमीरी के बीच में अगर कोई चीज रुकावट है, कोई चीज रोक के रखी है, वो है केवल केवल आप, केवल और केवल आपका माइंड सेट, केवल और केवल आपके विचार ही आपको रोक के रखा है। तो आइए इस चीज को देखते हैं कि सफलता एक खेल है। इसे जितने ज्यादा बार इस खेल खेलेंगे उतने ज्यादा बार आप जीतेंगे। वापिस मैं बोल रहा हूं कि सक्सेस इज अ गेम, द मोर टाइम यू प्ले इट द मोर टाइम विन। सफलता एक खेल है, इसे जितने ज्यादा बार खेलेंगे उतने ज्यादा बार जीतेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं, इससे बड़ा सीक्रेट नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। औसत का नियम ये बोलता है सफलता एक खेल है, इसे जितने ज्यादा बार खेलेंगे उतने ज्यादा बार जीतेंगे। लोग जब 3-4 बार लोगों को इनवाइट करते हैं ना थक जाते हैं, जब 3 लोग मना कर जाते हैं ना थक जाते हैं लोग। पता है ये आपको फेलियर की तरफ ले जाते हैं। बहुत मजेदार चीज है ये खेल है, इसको खेल की तरह से खेलें। आज मैं आपको वो चीज देने वाला हूं जो आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने मुझे इतनी बरकत और इतनी दिमाग और इतनी समझ दी है। वो मैं उनका शुक्रगुजार हूं जो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं मैं। तो आगे मैं चलता हूं। औसत का नियम क्या बोलता है? लोग बोलते हैं बिजनेस कठिन है, इससे सरल बिजनेस नहीं है, इससे आसान बिजनेस नहीं है। देखिए कैसे आसान है। अगर आप सड़क किनारे खड़े होकर हर आने जाने वाले से ये बोले कि मैं वेस्टेज बिजनेस में हूं, मेरे साथ काम करना चाहेंगे? वेस्टेज बिजनेस में 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 मेरे साथ काम करना चाहेंगे? क्या आप सड़क किनारे होके अगर रोज ऐसे अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो एक व्यक्ति वो पूछेगा भैया क्या है बता, मैं करूंगा। इसमें और बहुत सारे सुधार कर सकते हैं।
वेस्टेज बिजनेस में मेरे साथ काम करना चाहेंगे, वेस्टेज बिजनेस में मेरे साथ काम करके अपने जीवन को बेहतर करना चाहेंगे, वेस्टेज बिजनेस में काम करके क्या आप अमीर बनना चाहेंगे? केवल ये बात बोलना शुरू कर दे, उसको प्लान मत बताओ, वो हाँ बोलेगा। हर 10 में एक आदमी हाँ बोलेगा। इस औसत के नियम को समझ गए ना भाई साहब, इस धरती पे कोई इंसान नहीं है, अनपढ़ आदमी भी 10 लाख रुपए कमा रहा है केवल औसत के नियम पे, केवल औसत के नियम पे। कौन कैसे बात करता है, कौन कितना एक्सपर्ट है, किसको कितने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है, कौन कितना बेहतर बात करता है, किसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, कौन कितना अच्छा दिखता है, कौन कितना अच्छा बात करता है, कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि क्या आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, क्या आप लोगों से बात कर रहे हैं, ये मायने रखता है। कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, डजंट मैटर। आप बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मायने रखता है। ये औसत का नियम है। द लॉ ऑफ एवरेज, LOA, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, LOA, द लॉ ऑफ एवरेज। इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब भ्रम है, बाकी सब छलावा है। आप छलो मत खुद को। दो चीज पे काम करो, ड्रीम को फॉलो करो, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करो। क्या इसके अलावा बताइए मुझे आप पूरा ज्ञान ले लीजिए, पूरी हिस्ट्री रट लीजिए, 1000 लोगों को सुन लीजिए, मत बोलिए किसी को, मत पूछिए कि मैं विस्टिज बिजनेस करता हूं, क्या आप मेरे साथ विस्टिज बिजनेस करिए, करेंगे? कितना ज्ञान ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ज्ञानी बन जाए, कितनी किताबें पढ़ लीजिए, रट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने आज दिन भर में कितने लोगों से बात किया, कितने लोगों को पूछा कि क्या आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे, कितने लोगों से आप बात किया, ये मायने रखता है। कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। कोई कंफ्यूजन मत रखिए अपने अंदर। ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। मैं आज तक किसी ज्ञानी आदमी को अमीर बनते नहीं देखा हूं। मैं जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं नौकरी करते हुए पाए जाते हैं। मत भरिए ज्ञान को, एक ही चीज है, ज्यादा से लोगों से बात करिए। अब इस नियम को समझिए। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा कंसर्ट हो जाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। वो व्यक्ति जिसने कभी आपको मना किया था, वो व्यक्ति जिसने कभी आपको खरी खोटी सुनाई थी, वो व्यक्ति कभी उसने बोला था कि क्या तू भी टोपी पहनाने वाला काम कर रहा है, वो व्यक्ति जिसने आपको और न जाने क्या क्या बोला था, वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो यार, वो हर लोग, उससे आपको क्या मिलता है आप देखिएगा। एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि आपकी सफलता प्लान दिखाने की संख्या पर निर्भर करती है। क्या बोलते हैं एक्सपर्ट्स, आपकी सफलता प्लान कितना दिखाते हैं उसकी संख्या पर निर्भर करती है। एक्सपर्ट ये बोलता है कि कैसे प्लान दिखाते हैं वो मायने नहीं रखता, कितना अच्छा बोलते हैं वो मायने नहीं रखता। मायने केवल इतना रखता है कि कितने नंबर्स आप प्लान्स हो रहे हैं, कितने नंबर्स आप प्लान्स आपके लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपकी सफलता में मायने रखती है। आइए देखते हैं। अगर 1200 लोगों को प्लान दिखाकर, हेलो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, थोड़ा कंसंट्रेट हो गए। अगर 1200 लोगों को प्लान दिखाकर 10 लाख महीना आएगा, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैंने जितनी हिस्ट्री देखी, चाहे सिद्धार्थ सर की बात मैंने सुनी, विवेक सर की हो, चाहे वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडरों की मैं अगर बात करूं, बिल ब्रिट की बात करूं, मैं जिम नैन्सी डानर की बात करूं, ये लीजेंड है नेटवर्क मार्केटिंग के, जिन्होंने अपनी खुद की जेट प्लेन खरीदी है, जिन लोगों ने खुद का अपने एरोड्रम बनाए हैं, जिन लोगों के पास 3-3 जेट प्लेन है, ऐसे लोगों को एक ही कहना है, अगर आप अपने पूरे जीवन में अगर आपने डायरेक्ट 1200 लोगों को प्लान दिखाया हो, इस धरती पे ऐसा आज तक कोई इंसान नहीं है जिन लोगों ने 1200 फ्रेश प्लान दिखाया हो और उसकी इनकम 1 करोड़ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है।
ऐसे एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं। मैं केवल 10 लाख की बात करता हूँ। अगर आपने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, अगर आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो हर वो व्यक्ति जिन लोगों ने मना किया है, जिन लोगों ने आपको ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने आपको ज्वाइन नहीं किया है, जिन लोगों ने आपको गाली दी, आपको ज्वाइन नहीं किया, उन सब से हर महीने 833 रुपीज पर मंथ आपको इनकम आती है। अभी देख लीजिए। एवरेज है। अगर 1200 लोगों को आप प्लान दिखाने की बात करते हैं, 900 लोग मना करेंगे, 300 लोग यस बोलेंगे, 85 लोग कुछ करेंगे और 35 लोग सीरियसली काम करेंगे, जिसमें 16 लोग हैं जो आपको अमीर बनाने वाले हैं, जैसा कि सिद्धार्थ सर के साथ एग्जैक्टली हुआ है, जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। मैं उनका एवरेज लिया हूं। मैं केवल 10 लाख की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। आपको पता है सिद्धार्थ सर की तरह लोग 1 करोड़ कमाते होंगे, तो सिद्धार्थ सर को जितने लोगों ने इन 1200 में मना किया ना, जितने लोगों ने मना किया, उन 1200 मना करने वालों के बाद हाँ बोलने वाले, जब तक ना बोलने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक हाँ नहीं आएंगे। ताश की 52 पत्ती में केवल 4 इक्के होते हैं। उन 4 इक्कों को निकालने के लिए आपको बाकी सब नंबर्स को फेंकने पड़ेंगे। एक एक नंबर्स आपको आपको कमा के दे रहा है। आपको पता है सिद्धार्थ सर के एक बंदे से 8,333 रुपए आता है। एक व्यक्ति, जिन लोगों ने कभी मना भी किया होगा, जिनकी उन्होंने लिस्ट पे नाम लिखे होंगे ना, उस लिस्ट उनको फोन करके बोला होगा, उसमें मना कर दिया होगा ना, उस व्यक्ति से भी उनको मना करने से, क्योंकि वो मना नहीं करते, वो नए पे नहीं जाते, वो नए पे नहीं जाते, आगे वो काम नहीं कर पाते। मना करने वाले व्यक्ति से भी सिद्धार्थ सर 8,333 रुपए कमा रहे हैं। अगर आप 10 लाख रुपए महीना कमाओगे, तो जो लोग आज मना कर रहे हैं उनसे भी 833 रुपए हर महीना कमाएंगे। इसलिए वेलकम करें जो लोग, उनको भी हैप्पीनेस के साथ उनको स्वागत करें कि थैंक यू सो मच कि तूने मना किया है, तू मुझे 833 रुपए हर महीने देने वाला है। नोट करो इसको आप। ये हर मना करने वाला भी आपको 833 रुपए देके जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ये आज मैं क्रिएट करने जा रहा था, वो मेन यही था कि आज इस महीने का गोल है, वो कैसे पूरा करेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे कलीग्स, मेरे प्यारे, मेरे टीम मेंबर्स, मेरे अपलाइंस, मेरे क्रॉस लाइंस, मेरे लब लाइंस, सारे लोग जिनका भी इस महीने का गोल जो बचा होगा, और जो लोग गिव अप करने की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ये सोच चुके होंगे कि इस महीने का मेरा टारगेट नहीं, नेक्स्ट मंथ, तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में अगला महीना कभी नहीं आता, और कल तो हमने कभी नहीं देखा। अब उसको पूरा करने का आसान तरीका, पहला तरीका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपनाएं, कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि मेरा इस महीने का गोल पूरा होगा नहीं होगा, डाउट आ गई होगी, तो आज कसम खा लो, ऊपर वाले, मेरे बहुत सारे लोग, मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तेरी जुबान लगती है, ऐसा लोग बोलते हैं, और भगवान करे आज मेरी जुबान लग जाए आपके लिए, और मैं जानता हूं मेरी जुबान बहुत जल्दी लगती है। मेरे जुबान पे रख के ये बात सोच लो कि आज आप ये तय कर लो और लिख लो कि आपके जो भी ड्रीम, जो भी गोल थे इस महीने के, वो हैं, वो पूरे होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसा होगा मुझे नहीं पता, ऊपर वाला जाने, वो क्रिएट करके देगा। आज क्या आप ये कमिट करते हैं मुझसे? चाहे जो भी हो, चाहे कितना सा बड़ा ड्रीम हो, ये कमिटमेंट करिए आप, लिखिए उसको, 100 बार बोलिए, 1000 बार बोलिए, 1000 जगह लिखिए। ये 90% काम करता है। दोस्त, मेरे ऊपर भरोसा कर लेना, ये जुबान लगती है मेरी, ये सोच के लिख लेना, मेरी जुबान लग जाएगी आपको। और इस पे हम बात करेंगे आगे भी। लिख लो आप, गारंटी में दे रहा हूं, पक्का होगा। पहला काम ये करना कि आप अपने सपनों को लिखेंगे, बार बार जहन पे डालेंगे, आपके गोल को लिखेंगे बार बार, इस महीने जो भी टारगेट है उसको बार बार लिखेंगे, जहन पे डालेंगे, ये पूरा हो गया, 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 ये हो चुका है। बार बार करें। कैसे होगा? ऊपर वाला क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने हम सबको केवल और केवल सक्सेस के लिए भेजा हुआ है। इसीलिए मैं हर रोज, हर बार लोगों को इस चीज को क्रिएट कराता हूं। इसको लिखेंगे, पहली चीज।
दूसरा काम करेंगे लॉ ऑफ एवरेज पे। अगर आपने जो टारगेट बनाई थी कि मुझे 5 लोगों से मिला, मुझे 10 लोगों से मिला, टारगेट को डबल कर दो आप। जहां आपको लगता है कि मुझे 10 लोगों से मिलनी थी, आप उसको बढ़ा दो, 20 लोग कर दो, उसको 40 लोग कर दो। लॉ ऑफ एवरेज का नियम वो काम करेगा। 90% काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 10% काम करेगा लॉ ऑफ एवरेज। 90% काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 10% काम करेगा लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज आपके एक्शन है, लॉ ऑफ एवरेज आपका एक्शन है। 10% आपका एक्शन काम करेगा, 10% आपका एक्शन, 10% एक्शन आपके 90% लॉ ऑफ एवरेज को कंप्लीट करता है। तो जो एक्शन आप 10 पर, जो एक्शन के बारे में सोचे हैं, उस एक्शन को डबल कर दो, देखो रिजल्ट आता है। एक आपका लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, एक आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। दोनों मिलके आपके इस महीने के गोल को पूरा कर लेंगे। यकीन माने ऊपर वाला जानता है। केवल इसको एक कागज में लिख के रखेंगे, एक पेपर में लिख के रखेंगे, अपने यहाँ रख लेंगे, जहां पूजा करते हैं, जहां इबादत करते हैं ईश्वर की, अल्लाह की, भगवान की, जो भी देवी, जो भी देवता है, उस पर आप अगर बिलीव करते हो, आप बिलीव करते हो खुद के ऊपर, आप बिलीव करते हो कंपनी सिस्टम के ऊपर, तो उसको कागज पे लिख लेना, जो भी आप गोल है, उस गोल को जहां पूजा करते हो उसको रख लेना। 200% दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना, लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना, और इसको लिख लेना और अपने जीवन पे कंटिन्यू काम करना। 100% आपका ये गोल पूरा होगा। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आज सबके सपने पूरे होंगे, सबका गोल पूरे होंगे। मैं जानता हूं आप सब वो ड्रीमर्स लोग हैं, सब आप वो सारे लोग आज मुझे सुन रहे हैं जिनके बड़े बड़े सपने हैं, जिनके बने बड़े बड़े टारगेट है, जो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है और मैं हमेशा आप सबकी दुआओं के लिए हमेशा काम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू निधि मैम। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, sir. Thank you so much. We are very grateful to have you. और इतने अच्छे तरीके से आपने आज जो हमें ट्रेन किया, जो आपने हमारे माइंडसेट को, आपने जो हमें हमारी पावर बताई, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और डेफिनेटली अभी मैं मुझे पता है, मैं बस माइक ऑन करते ही सारे लोग उत्सुक हैं आपको थैंक यू कहने के लिए, तो डेफिनेटली मैं वो करूंगी। बट उससे पहले आप लोगों के साथ जरूर एक चीज शेयर करना चाहूंगी, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, कि सेम लिंक पर कल 5:30 बजे मॉर्निंग सेशन होने वाला है हमारा, जो कि डेली होता है। जैसे सर ने आपको सेशन के बीच में बताया भी था, सेशंस होते हैं हमारे। ठीक 11 बजे CNT सेशन होगा, जिसमें आप अपने नए गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। और 8 बजे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसे ही अमेजिंग लीडर्स के साथ, ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। टीम आत्मनिर्भर चाहती है कि जो ये नाम है इस टीम का, वो आपके जीवन में बिल्कुल परमानेंट फिक्स हो जाए। तो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। 500 लोग करीब थे। और थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच। जितनी बार आपको थैंक यू कहे उतनी बार कम है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप सभी को मैं मौका दे रही हूँ सर को थैंक यू कहने का। तो आप सभी का माइक मैंने ऑन कर दिया है। आप Thank you very much. Thank you, sir. sir. Love you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. दीदी आज देखे ना Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Amazing.